कैसे हनुमान पर्वतधारी हनुमान बने। द्रोणाचल के शिखर पर पहुंचकर औषधि लेने के लिए उस विशाल पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी ने वेद सुषेण द्वारा बताई गई संजीवनी जो औषधि थी प्राप्त करने के लिए चारों अपनी दृष्टि की, किंतु संजीवनी नामक औषधि कौन सी है ये उनको पता ही नहीं था। तो औषधि की तलाश में हनुमान जी उस पर्वत पर इधर उधर भटकते रहे, किंतु ऐसा लगता था जैसे उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली दिव्य औषधि ने अपने आप को अदृश्य कर लिया है। वो मिल ही नहीं रही थी हनुमान जी को। ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई। सूर्य उदय होने से पहले ही उनको वहां पहुंचना था लक्ष्मण जी के लिए औषधि लेकर। इसलिए वो विनम्र ना होते हुए वो देर न करते हुए पूरे ही पर्वत को उठाकर ले आए। उन्होंने सोचा कि औषधि खोजने में अब मुझे अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए, तो पूरे पर्वत को ही वेद सुषेण के पास पहुंचा देता हूँ। इसमें संजीवनी की तलाश वो खुद ही कर लेंगे। तो वो पूरे पर्वत को ले आए, इसलिए वो बन गए पर्वतधारी। अपने ऊपर धारण कर लिया पर्वत को, तो पर्वतधारी हनुमान। जैसे ही उन्होंने पर्वत को रखा तो उस पर्वत के पूरे पेड़ पौधे इधर उधर हो गए, विचलित हो गए। हनुमान जी ने अपने वेग से उस पर्वत को उखाड़ लिया और उखाड़ने के कारण वह पर्वत कांप उठा तथा बहुत सी चींटियां इधर उधर बिखर गईं। हनुमान जी वायु वेग में लंका को लेकर उड़ने लगे। महावीर हनुमान के इस अदृश्य कार्य को देखकर देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा पर्वत हनुमान जी लेकर जा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हनुमान जी कितने बड़े हैं। ले जाते रात्रि हो गई। रात्रि के उस घने अंधकार में हाथ में चगमगाता हुआ द्रोणाचल पर्वत अति तीव्र गति से उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे आकाश में प्रकाश की एक रेखा खींची चली जा रही है। पर्वतधारी हनुमान जी का ये दृश्य जो है बहुत ही मंगलकारी है, इसलिए सभी को अपने घर में इस दृश्य को लगाना चाहिए। इस दृश्य को लगाने से जैसे हनुमान जी उड़ रहे हैं वेग में, वैसे ही व्यक्ति की तरक्की होती है, वे व्यक्ति उड़ता है। जैसे हनुमान जी ने अपनी विजय प्राप्त कर ली, औषधि ले पर्वत को ले जाकर औषधि दी, तो इस कार्य में उन्होंने जीत गए। तो उसी प्रकार मनुष्य भी इनकी आराधना से जीत जाता है। कितना भी बड़ा पर्वत उनके सामने हो, वो जीत जाता है। मैं हनुमान जी के इस रूप की हमेशा आराधना करना चाहिए, क्योंकि ये रूप ऐसा है कि कितने भी बड़े संकट हो वो टल जाता है।